Hello everyone, I am Rasmi from Education Center and today I will going to teach you chemistry of class 7 and the name of our chapter is matter and its composition. As matter and its composition, as the name of chapter we shall first study about matter. What is matter? Matter is anything that has mass and occupies space and can be perceived by our sense. मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मास हो, मास मीन्स वेट हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जब हम उसको कहीं भी रखें तो वो स्पेस लेता हो, कोई भी कितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड परसीव्ड बाय आवर सेंस मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं, वो एक मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं स्टूडेंट, जैसे बुक, पेपर, पेंसिल, ट्री, एनिमल, चेयर, एयर एक्सेट्रा। और भी इसके एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। Some more examples. In fact, the food we eat, the chair on which we sit, the clothes we wear, the book we read, all are made up of different types of material, and the matter is used for these different types of material. Okay? तो matter क्या है आप लोग समझ गए। matter एनीथिंग, कुछ भी चीज़ है जिसके अंदर मास हो। देखिए जैसे ये पेन है, इसको हम हाथ में लिए तो मुझे पता चल रहा है इसका कुछ वेट है, लेकिन जैसे ही हम इसको रखते हैं नीचे तो ये कुछ जगह ले लेता है, अपना कुछ जगह बना लेता है, तो इसका मतलब ये एक मैटर है। ओके, मैटर कुछ भी जो डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे फैन है, चेयर है, अलमीरा है, बेड है, वो सब एक मैटर से ही बने होते हैं। ओके, तो क्लियर, मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर, बट व्हाट दिस मैटर मेड अप ऑफ, ये मैटर क्या चीज़ से बने होता है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सटर्नली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स। तो एटम्स क्या है? एटम्स, हम भी डिफाइन द एटम एज फॉलो। An atom is the smallest possible unit of matter. एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है। सपोज ये एक मैटर है, इसका एक पॉइंट जैसे हम लोग उठा लेते हैं, ये क्या हुआ? ये इसका एक एटम हुआ। इसके अंदर दैट एक्सिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। इस मैटर का जो भी प्रॉपर्टी है वो इसका एटम भी एक्सिबिट करेगा, बट दे आर सो स्मॉल, सो दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वे अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनका नहीं होता है। दे कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अनदर माइन्यूट पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। एक दूसरा पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ के वो एक दूसरा पार्टिकल बना लेते हैं, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए कैसे टू एटम मिलके वन मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? H2। तो हाइड्रोजन H प्लस H H2, मतलब कि दो हाइड्रोजन एटम मिलके वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं। ओके, समझ गए? देखिए यहाँ टू हाइड्रोजन एटम है और H2 क्या हुआ? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बन गया। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हम लोग क्लियर समझ में आ रहा है, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, H प्लस O प्लस H, मतलब कि टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बना है? वन वाटर मॉलिक्यूल बना है। मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल में थ्री एटम कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना है। ओके, अंडरस्टैंड? यही आपको समझाना था कि एक छोटे छोटे एटम सब कंबाइन करके वन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब पार्टिकल ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग देखेंगे। नंबर 1 है, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरपार्टिकुलर और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नाउ स्टूडेंट, वी अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ओके, सपोज वी हैव हाफ ग्लास ऑफ वाटर। समझ लीजिए, मानिए कि हम लोग पास हाफ ग्लास वाटर है एंड वी ऐड 1 स्पून शुगर इन इट। इसमें हम लोग 1 स्पून शुगर को डिज़ोल्व कर देते हैं। देन वी कैन नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर इज नॉट राइज। वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है। तो जो शुगर के जो पार्टिकल होते हैं वो इसके जो वाटर के जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वाटर में, जो उसी में एडजस्ट हो जाते हैं।
तो उसी से हम लोग को पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो शुगर पार्टिकल वहाँ जाके एडजस्ट हो गए, इसलिए वाटर लेवल तो नहीं तो वाटर लेवल क्या ऊपर हो जाता। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग पता चलता है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर, पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा रैंडमली मोशन में होते हैं। तो वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज वी हैव सम वाटर इन अ बीकर and we add few drops of ink in it, and slowly we say all the water are gets blue, turn blue. It means the particle of water and the particle of ink are always in randomly motion. So slowly the ink will dissolve in water. By this activity we understand that particle of matter are always in random motion. Third characteristic of particle of matter is particle of matter attract each other. जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बना लेते हैं। जैसे सपोज हम लोग समझते हैं कि एक्टिविटी के द्वारा, एग्जांपल के द्वारा, सपोज वी हैव अ वुडन बॉक्स। मान लेते हैं हम लोग पास एक वुडन बॉक्स है। वी कैन ट्राई टू ब्रेक इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। हम लोग इसमें कुछ फोर्स लगा के इसको हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं, बट वी सी द बॉक्स डज नॉट ब्रेक। बॉक्स क्या है, टूटता नहीं है। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट, सो वी कैन सी दैट पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Our next topic is state of matter. Students, mainly three state of matter. All of you know about state of matter: solid, liquid, and gas. Okay. So, what is solid? A solid has definite shape and definite volume. Solid का कोई भी सॉलिड उसका डेफिनेट शेप होता है, आपको पता है। जैसे दिस इज ए सॉलिड, इसको हम लोग जो भी कर लेंगे इसका शेप तो नहीं बिगड़ने वाला, तो ये एक सॉलिड है। और उसको हम लोग कहीं भी रखेंगे एक ही जगह जो घेरेगा उतना ही लेगा, तो इसका हमेशा सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड इन सॉलिड, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज अबाउट नेग्लेबल। ठीक है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ही टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल। ओके, इसलिए तो इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। सो द पार्टिकल आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड। ओके, सॉलिड तो आप लोग ऐसे भी क्लास 6 में भी पढ़े होंगे। सेकेंड है हमारा स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। अब देखिए, इसका वॉल्यूम डेफिनेट है पर शेप डेफिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई भी लिक्विड को अगर हम लोग बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल के शेप का हो जाता है, हम लोग ग्लास में डालेंगे ग्लास के शेप का हो जाएगा, अगर हम लोग बीकर में डालेंगे बीकर के शेप, बकेट में डालेंगे बकेट के शेप का, तो उसका अपना कोई शेप नहीं होता। हम लोग जैसे भी उसको कंटेनर में रखेंगे वो वैसा ही शेप ले लेता है, इसलिए कहा जाता है लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। द पार्टिकल इन द लिक्विड आर लेस टाइटली पैक्ड। इसमें क्या होता है, इन कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड की कंपेयर इसमें बहुत लेस टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल, एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर। ओके, इसमें जैसे सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होता है, लिक्विड में वीक होता है। ओके, एंड इंटर पार्टिकुलर गैप्स इज लार्जर। और इसमें क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर गैप जो है वो ज़्यादा होता है। सो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड so the particle liquid are free to move. Okay, for example, water, milk, oil, alcohol, petrol, etc. are liquids. Example. Okay, third one is gas. Third state of matter is gas. What is gas? A gas has neither a definite shape nor a definite volume. गैस में क्या होता है, ना डेफिनेट शेप है उसका, ना डेफिनेट वॉल्यूम है। Intermolecular force of attraction between the particle is very weak, and the space between them is large. Okay,
पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है और स्पेस बिटवीन देम ये बहुत ज़्यादा होता है। द पार्टिकल आर फ्री टू मूव, इसके पार्टिकल क्या होता है, फ्री होते हैं मूव करने के लिए इन एनी डायरेक्शन, दैट इज गैस। तो ये आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का स्टेट ऑफ मैटर समझ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि स्टेट मैटर का जो भी स्टेट है उसका इंटर कन्वर्शन होना। मतलब सपोज मैटर एक स्टेट में है और उसको फिर दूसरे स्टेट में चेंज होना, तो उसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज अ प्रोसेस बाय विच मैटर ऑफ स्टेट इज चेंज इनटू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है लेकिन बैक फिर उसी स्टेट में भी आ जाता है, उसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्सन। सिर्फ कन्वर्सन होता तो उसका मीन्स होता कि सिर्फ कोई भी मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है, लेकिन यहाँ इंटर कन्वर्सन है। इंटर कन्वर्सन का मीन्स यही हुआ कि मैटर चेंज इनटू अदर स्टेट एंड देन बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ठीक है। तो इन ऑर्डिनरी कंडीशन वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। ऑर्डिनरी कंडीशन में वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन बट वी गेट रेफ्रिजरेटर इट, लेकिन जब हम लोग इसको रेफ्रिजरेटर करते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इट चेंज इनटू आइस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये आइस में चेंज हो जाता है, ओके, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। बट when we kept it into normal temperature, in room temperature, we get it in liquid form, okay। तो मतलब देखिए कैसे सॉलिड में पहले वाटर चेंज हो गया जब हम लोग उसको रेफ्रिजरेट किए तो, और फिर जब हम उसको रिटर्न जब रूम टेम्परेचर में रख दिए सॉलिड स्टेट को तो फिर वो बैक लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सिमिलरली वही वाटर को ही अगर हम लोग हीट करते हैं, बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या होता है, वो स्टीम बन जाता है, मतलब गैस के स्टेट में चेंज हो जाता है, और फिर जब गैस को कूलिंग करते हैं तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसको आप लोग मुझे लग रहा है कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोग को इंटर कन्वर्सन क्या है, समझ गए ना स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आप लोग को। तो बस आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर था और बहुत इजी भी था। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसमें मिलेंगे तब, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में बस इतना ही। यहीं पे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी सब को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग उम्मीद करती हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा चैप्टर 1। चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।